नमस्ते बच्चों। हम हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास की जो हमारी हिंदी की बुक है तारिणी, उसका हमने कल फर्स्ट चैप्टर कर लिया था कंप्लीट। तारिणी बुक का फर्स्ट चैप्टर था जो कि था वर्णमाला। वर्णमाला हमने स्वर और व्यंजनों को अच्छे तरीके से समझ लिया, समझ में भी आ गया होगा बच्चों आपको। अब उसके आगे की जो स्टेज है वो है हमारा सेकंड चैप्टर। क्या कहता है हमारा सेकंड चैप्टर? ये है उसमें क्या करना है, वर्णों को जोड़ करके, हमने जो कल वर्ण सीखे थे उन वर्णों को जोड़ करके हमें शब्दों का निर्माण करना है। और शब्दों का निर्माण भी कैसे करना है, पहले हम 2 अक्षर के शब्द सीखेंगे, 3 के सीखेंगे, फिर 4 के। इस तरीके से पहले 2 वर्णों को मिलाकर के शब्दों का निर्माण करना सीखना है। फिर हम 3 शब्दों को, 3 वर्णों को मिलाएंगे, सॉरी शब्दों को नहीं, 3 वर्णों को मिलाकर के हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। फिर 4 वर्णों को मिलाकर के हम शब्दों का निर्माण करेंगे। तो आज हम सीखते हैं कि कैसे। हमारी बुक में वैसे तो दिया हुआ है आपको, आप अपना सेकंड चैप्टर खोल करके देखें उसमें बुक में, तो आसानी रहेगी। तो कैसे बनाना है, तो हमें वर्णों को जोड़ना है। वर्णों को अब हम कैसे जोड़ेंगे, वर्ण हमने सीख लिए, ठीक है। तो वर्णों को कैसे जोड़ना है, जैसे हमारा फर्स्ट दिया हुआ है हमें बुक में घ प्लस र, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस शब्द को कैसे जोड़ना सीखेंगे। हम इसे कैसे बोलेंगे, घर। यहाँ घर लिखा हुआ है तो हम भी इधर क्या लिख देंगे, घर। और फिर उसके बाद में क्या है, र, तो घर र। ये अलग अलग लिखा हुआ था, पहले क्या वर्ण लिखा हुआ था, घर, तो हमने भी क्या कर दिया, यहाँ पे घर लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में लिखना है, तो साथ में लिखने के लिए जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, जो इसे एक साथ करने के लिए हमें जो चिन्ह मिला हुआ है, उस चिन्ह को हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ उसके बाद जो वर्ण आ रहा है वो वर्ण हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हमारे पास कौन सा शब्द मिलके सामने आएगा, हम पहले कौन से 2 अक्षर के शब्द, 2 वर्णों से शब्दों का निर्माण करें। 2 वर्णों से शब्दों का निर्माण सीख रहे हैं, ठीक है। कितने वर्ण आएंगे इसमें, केवल 2 ही वर्णों की बात करेंगे हम। तो देखो बेटा, आप देखो 1 और 2 कितने वर्ण है, 2 ही वर्ण है। सबसे पहला वर्ण क्या आ रहा है हमारा, घ से घर, घ से घड़ी जो हमने कल सीखी वो घ है। तो सबसे पहले घ लिख दिया हमने, उसके बाद में जो चिन्ह था उसे हटा दिया, वो नहीं लगाना है हमें। उसके बाद जो दिया हुआ है र, वो र लिख देंगे। तो हम इसे एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, घर र, घर। क्या बना, घर घर। आया समझ में आपको? जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पर, पिक्चर फोटो बनाई हुई है घर की, और उसके नीचे दिया हुआ है घ प्लस र, ठीक है, जोड़ने का निशान है। तो हम इन दोनों शब्दों वर्णों को जोड़ करके घर घर बना देंगे। ऐसे ही हमारे पास दूसरा दिया हुआ है रथ रथ, क्या मिला है दूसरा, र योजक चिन्ह लगा दिया, जोड़ का निशान, और थ रथ। तो ऐसे हम क्या कर देंगे, पहले हम र लिखेंगे, पहला हमारा कौन सा वर्ण है, र, तो हम र लिखेंगे। उसके बाद कौन सा रथ है, तो क्या बना हमारे पास दूसरा, रथ रथ, ठीक है। आप भी बुक्स में देखो रथ है रथ, सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ हमारे, रथ की फोटो है और उसके नीचे र प्लस है। तो नया शब्द हमारे सामने क्या बन के आया, रथ है रथ। तीसरा क्या है हमारे पास, ज प्लस ग, जग। तो हम जो हमारे पास सबसे पहला वर्ण है क्या है, ज, हमने ज लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ ग, हम ग लिख देंगे। क्या बन गया हमारा, जग जग। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है फिर ट प्लस ब, तब। तो यहाँ पे ट और ये ब दिया हुआ है, तो यहाँ पे ब, तब। आया, देखो आगे पिक्चर्स देखो, तब तब। तो हमें क्या करना है, केवल कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना है, फर्स्ट वर्ण को फर्स्ट लिख देना है, और ये जो योजक चिन्ह है ये है, सब में योजक चिन्ह दिए हुए हैं, इन चिन्हों को बीच में से हटा देना है। क्या कर देना है, देखो ऐसे हम हटा हटा के इन शब्दों को लिख देंगे। ये बीच में से हटा दो, हटा दिया ना, हो गया इजी, बिल्कुल ऐसा कैसा बन गया, घर घर। पास पास में लिख देंगे, इधर दूर दूर लिखा था, इधर हम एक लाइन में, एक ही शिरोरेखा में एक साथ लिख देंगे, रथ है रथ, जग जग, तब तब। एक 2 और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे च
ल चल। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बता ही दिया, कुछ भी नहीं करना। ये वाला जो है एडिशन का चिन्ह उसे हटा करके दोनों जो दूर दूर वर्ण है उन्हें हम एक साथ लिख देंगे, चल चल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ प्लस ल, फल। क्या मिला हमें अगला, फल फल। तो बस यही करना है, जो दूर दूर है उन्हें पास में लिख देना, फल फल। ये योजक चिन्ह हमने हटा दिया है यहाँ पर। फिर लिखा है मत, मत। ये लो हमने फिर वापस यही कर दिया, म योजक चिन्ह हटा दो, त मत। ठीक है, हमें ये अपना इसका जो चिन्ह है, निशान है प्लस का जोड़ का, उस चिन्ह को हम हटा देंगे। र ख रख। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे को एक नए शब्द की प्राप्ति हो जाती है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो वर्णों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। आगे आपको समझ में। तो हमने दो वर्णों को जोड़ करके कैसे हम शब्द बनाते हैं वो हम सीख चुके हैं कि दो वर्णों को जोड़ लिया। अब हम दो के बाद में कितने वर्णों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 वर्णों को जोड़ेंगे। 2 वर्णों को जोड़ने के बाद अब कितने वर्णों की बात चल रही है, 3 वर्णों को जोड़ करके हमें नए शब्दों का निर्माण करना है। कैसे करेंगे, वही जैसे हमने 2 का करा है। क्या करा था हमने, ये दूर दूर जो हमारे वर्ण लिखे हुए थे इनके योजक चिन्ह को हमने हटा दिया और इनको क्या कर दिया, एक ही लाइन में एक ही शिरोरेखा के साथ में ला करके रख दिया। वही चीज हमने इसमें करनी है। ये जो योजक का चिन्ह है ये हम हटाते चलेंगे और जो बचता है वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। चाहो तो आप पहले ही इसे हटा दो, पहले ही इसे हटा सकते हैं, जैसे कि हमें समझना हो तो। हमने क्या कर दिया, ये जो चिन्ह था और ये जो चिन्ह था, ठीक है, इसे नहीं लिख करके अब 3 वर्ण हमें मिल गए। अब इन जो दूर दूर वर्ण लिखे हैं इन्हें हम क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। कलश कलश, क्या बन गया, कलश कलश। ये जो योजक चिन्ह है इसे नहीं लगा करके हम ये जो वर्ण है उन वर्णों को एक साथ लिख देंगे। तो हमारे सामने एक नया शब्द बन के सामने आ जाता है, जो कि कितने वर्ण का है, 3 वर्णों का है। ठीक है, पहले हमने 2 वर्ण सीखे, अब हम 3 वर्ण की बात कर रहे हैं कि 3 वर्णों का शब्द कैसे, 1, 2 और ये 3, इन तीनों वर्णों को हमने एक साथ लिख दिया तो हमें एक नए शब्द की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी पहले हम इसे पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा हुआ, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, क ल और श, ये अलग अलग पढ़ने में आ रहा था। लेकिन जब हमने इनको एक ही शिरोरेखा में एक ही लाइन में एक साथ लिख दिया, हमने इस तरीके से लिख दिया, तो अब इसे क ल और श नहीं पढ़ के एक साथ पढ़ा जाएगा, कलश। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्या लिखा गया है। पहले क्या है, फर्स्ट नंबर पे म, फिर सेकंड नंबर पे ट, फिर क्या है र, तो हमने भी लिख दिया। हमें कौन से शब्द की प्राप्ति हो गई, मटर मटर। साथ साथ में हमें पढ़ने में सीखना है इसको। क्या है ये, मटर, तो हमें क्या मिल गया, नया शब्द मटर। ठीक है, नेक्स्ट चलो, कमल, तो ये हमने लिखा क, पहले क था, फिर क्या है म, तो हमने म लिख दिया, फिर क्या है ल, तो ल, कमल। हमने क्या लिख दिया, हमारे सामने एक नया शब्द मिल गया। क्या शब्द बना वो, कमल। इन तीनों वर्णों को जोड़ करके एक शब्द की प्राप्ति होती है हमें, तो वो शब्द क्या बन गया, कमल, कमल। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको। नेक्स्ट चलो, क्या लिखा है, म ग र, मगर। तो हमें क्या शब्द मिला, मगर मगर। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम एक बार बुक में देख लेते हैं, इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। बुक में पिक्चर दी हुई है, फर्स्ट है कलश, कलश, कलश की फोटो दी है हमें, फोटो उसके नीचे अलग अलग वर्ण लिखे थे, उन वर्णों को जोड़ करके हमने कलश बना लिया शब्द। ठीक है, सेकंड है मटर, मटर, तो मटर के ऊपर फोटो दी हुई है हमें और हमने क्या कर दिया, ये अलग अलग 3 वर्ण दिए हुए थे, इन वर्णों को जोड़ करके हमने एक नया शब्द बना लिया। क्या शब्द बन के हमारे सामने आया, मटर। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है कमल, कमल, तो हमें कमल की फोटो दी हुई है, उसके देखो हमने थर्ड नंबर पे दिख रहा है, तो उस 3 वर्णों को हमने जोड़ करके शब्द बना लिया कमल। फोर्थ नंबर पे मगर, मगर, तो हमने इन तीनों को जोड़ करके मगर नया शब्द हमें प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे ही हम 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे
तो क्या बन के आएगा? कलम। कलम, जो जिस हम पेन से हम लिखते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? कलम कहलाती है। ठीक है, एक और देखते हैं। महल। तो क्या शब्द बना हमारे सामने? महल। महल। ऐसे चाहो आप जितने भी शब्द चाहते हो उतने शब्दों का आप निर्माण कर सकते हो। ठीक है, आपको आया समझ में? तो हमने दो वर्णों को जोड़ करके दो वर्णों से शब्द बना लिए। ऐसे ही हम 2 से 3 वर्ण भी बना सकते हैं। तो हमने 2 अक्षर के शब्द 2 वर्णों से शब्द बनाना सीख लिया हमने। 3 वर्णों से शब्द बनाना सीख लिया हमने। अब 3 के बाद में कितने बनाएंगे हम? 4 वर्णों से। 4 कितने वर्ण जोड़ने हैं हमें? 4 वर्णों की आवश्यकता रहेगी। अब हमने 2 तो जोड़ लिए, 3 भी सीख लिए, तो अब हम कितने? 4 वर्ण चाहिए हमें शब्द का, नए शब्द का निर्माण करने के लिए। तो देखो हमारे सामने लिखे हुए हैं कितने वर्ण हैं, पहले इनको गिन लो आप। 1 2 3 और 4। बिल्कुल, हमें 4 वर्ण चाहिए। 4 वर्ण हमें मिले हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है? वही जैसे हमने 2 का 3 का वर्णों को जोड़ करके बनाया, वैसे ही हम 4 वर्णों को जोड़ करके भी एक नए शब्द का निर्माण कर लेंगे। कैसे करेंगे? वही, ये जो योजक चिन्ह है यहाँ पर लगे हुए हैं, इन योजक चिन्हों को हटाते चलना है। और ये जो दूर दूर जो हमें वर्ण मिले हुए हैं, इन वर्णों को एक साथ जोड़ करके लिख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? नया शब्द मिल जाएगा। क्या करेंगे हम? दूर दूर जो व्यंजन बोल दो, वर्ण बोल दो, जो लिखे हुए हैं, इन दूर दूर लिखे हुए वर्णों को क्या करना है? हमें एक साथ ला करके लिख देना है, तो एक नया शब्द बन जाएगा। क्या करना है? जिससे पहले हमारा क्या मिला हुआ है? ए। तो हमने ए लिख दिया। ठीक है, ए के बाद में क्या लिखा हुआ है? ये योजक चिन्ह नहीं लगाना है, इसे हम छुपा देंगे। इसके बाद क्या है? ज। तो हमने ज लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd नंबर पे क्या है? ग। तो ये लो, हमने 3rd नंबर पे ग लिख दिया। ठीक है, 4th नंबर पे हमारे पास क्या है? र। तो क्या बन गया? अजगर। अजगर। पहले हम इसको अलग अलग पढ़ रहे थे, लेकिन एक शिरोरेखा में बनने के बाद इसे क्या पढ़ा जाएगा? एक नया शब्द बन के हमारे सामने आएगा, अजगर बोलेंगे हम इसे। क्या पढ़ेंगे? अजगर। ठीक है, ऐसे ही 2nd नंबर पे आते हैं हम। श ल ग म। अभी ये अलग अलग है, ये योजक चिन्ह का निशान बीच में लगा हुआ है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये एक ही शिरोरेखा में आ जाएगा तो हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। कैसे? 1st नंबर पे क्या लिखा हुआ है? श। तो हमने भी क्या कर दिया? इधर श लिख दिया। ठीक है, अब योजक चिन्ह को छुपा लो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ल। हमने भी क्या लिख दिया? ल। ठीक है, फिर ल के बाद योजक चिन्ह छुपा लो। क्या लिखा हुआ है? क्या मिल रहा है हमें? ग। तो ग लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आता है म। ये हमने छुपाया, पीछे म बचा। तो हमारे सामने क्या शब्द बन के आया? शलगम। क्या मिल रहा है हमें? शब्द शलगम। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है क। फिर आगे चलते हैं, हम इसे छिपा लेते हैं योजक चिन्ह को। नेक्स्ट, फिर है, फिर नेक्स्ट ल। तो क्या मिल गया हमें? कटहल। इस शब्द को क्या पढ़ेंगे हम? एक साथ पढ़ के देखो आप। कटहल। कटहल। क्या पढ़ा जाएगा? कटहल। कटहल। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद वर्ण है हमारा। केवल वर्ण लिखने हैं, योजक चिन्हों को हमें हटाते चलना है। क और ये लो न। तो क्या बन के आया हमारे सामने? अचकन। ठीक है, अचकन शब्द बन के आया। ये अजगर वापस रिपीट हो गया। इसकी जगह हम दूसरा शब्द देख लेते हैं, कसरत। तो देखो लिखना हमें आ गया। क्या करना है? सबको एक शिरोरेखा में लाके खड़ा कर देना है। तो हमने लिखा क, उसके बाद है स के बाद क्या वर्ण मिल रहा है हमें? र। और फिर क्या है? त। तो ये एक साथ क्या मिलके बन के आ जाएगा हमारे सामने? कसरत। कसरत। अब हम इन सबको एक साथ पढ़ना सीखे तो कैसे पढ़ेंगे? अजगर। तो क्या बना? अजगर।
शलगम, तो क्या बना हमारे शब्द शलगम। कटहल, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे कटहल। अचकन, तो हमने क्या पढ़ा इसको अचकन, ठीक है। कसरत, कसरत, तो हमारे सामने जो नया शब्द बन के आया वो क्या बन के आया कसरत। देखो बच्चों, हमने 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के वर्णों बोलो चाहे अक्षर बोलो एक ही बात होती है, तो उसके हमने शब्द बनाना सीख लिया है। शब्द का निर्माण कैसे करना है वो तो हमने सीख लिया है। अब हम इसे पढ़ना सीखेंगे। हमारा जो फर्स्ट पेपर ये जो है यहाँ पे हमें शब्द निर्माण दिया गया है, ठीक है, हमें शब्द कैसे बनाने हैं वो दिया गया है। अब इसके पीछे जब हम पेपर टर्न करते हैं तो हमें यहाँ पे दिया गया है देखो, पढ़ो और समझो। हमें क्या करना है, इसे अब पढ़ना सीखना है कि कौन कौन से वर्णों को जोड़ करके कौन सा शब्द हमारे सामने आ रहा है। तो सबसे पहले हम 2 वर्ण के जो शब्द हैं उन्हें हम बोलना पढ़ना सीखते हैं। कैसे, देखो पहले यहाँ पढ़ो, सबसे पहले कौन सा वर्ण लिखा गया है च, फिर उसके बाद पढ़ो ल, तो हम इसे एक साथ क्या बोलेंगे चल चल। क्या लिखा गया है च, फिर उसके बाद है ल, तो हम इसे एक साथ क्या पढ़ेंगे चल चल। सेकंड नंबर पे आता है ज, फिर है ल, जल जल। आप भी बोलो मेरे साथ, पढ़ना सीखो आपकी बुक में से देख के, जल जल। थर्ड नंबर पे आता है न ल, नल। जब हम शब्द को जोड़ देते हैं, वर्णों को जोड़ देते हैं, तो हमारे सामने क्या शब्द बनेगा, ये नल नल। आपके घर में जिससे पानी आता है सबने देखा है। पल पल, तन तन, मन मन, धन। जब हम इन दोनों को साथ में बोलेंगे तो धन। फन फन। 2 अक्षर के शब्द सीख लिए, इससे आगे आते हैं हम 2 के बाद 3 पे। नहर नहर, शहर शहर, ठहर ठहर, अजगर सॉरी अगर अगर। क्या बन रहा है ये अगर, ठीक है। चमन चमन, बदन बदन, बटन बटन, वतन वतन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, केवल वर्णों को जोड़ते चलना है। एक वर्ण को बोला, फिर दूसरे वर्ण को बोला और दोनों को क्या कर दिया साथ में बोल दिया। यही चीज हम एक को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे, फिर तीसरे को बोलेंगे और तीनों को क्या कर देंगे एक साथ बोल देंगे। फिर आते हैं हम 4 वर्ण वाले शब्द। नटखट, तो क्या शब्द बनाइए नटखट। करवट, क्या बना करवट। सोते सोते जब हम इधर से उधर पलट जाते हैं तो वो करवट करना कहलाता है। खटपट, क्या बना खटपट। पनघट, क्या बन रहा है पनघट। गर्दन, क्या शब्द बन के आया हमारे सामने गर्दन। फिर नेक्स्ट आता है उलझन, क्या बना उलझन। पलटन पलटन, लटकन लटकन। आई होप आपको इन शब्दों को कैसे जोड़ना है, कैसे इनका उच्चारण करना है, ये सब आपको आया होगा कि कैसे हम इसे शब्दों को जोड़ेंगे, कैसे इनको बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। अब क्या करना है आपको, इसके बाद में जो दिया गया है ये वाला, यहाँ से लेके मदन से लेकर के चक, इसकी आप लोग वैसे तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी, इसको भी 1-2 बार बोलना है और इसको भी आप आगे पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ना आ जाए और आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, थैंक यू।